नमस्कार, गुड इवनिंग गाइज। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। सबका स्वागत है क्लासेस पे। और टॉपिक का नाम है टेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार हमने ये नोटिस किया है कि टीचर इस टॉपिक को पढ़ाते हैं लेकिन स्टूडेंट समझने की बजाय इसको रटने का प्रयास करता है, और रटने का प्रयास करने की वजह से क्या हो जाते हैं, वो हर बार भूलने लग जाते हैं। लेकिन अपन इसको कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि हम टॉपिक को भूल नहीं पाएँ। टेंस यानी जिसको इंग्लिश में तो बोल रहे हैं टेंस, लेकिन हिंदी में बोला जाता है काल। तो काल को समझने के लिए हमें इसका मतलब है कि समय, तो मीन्स पूरा का पूरा टेंस है वो टिका हुआ है किसके ऊपर, काल पर टिका हुआ है, समय के ऊपर टिका हुआ है। यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट इज द प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज द पास्ट टेंस एंड थर्ड इज द फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, और पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। चलिए, तो ये बात तो हमारी हो गई क्लियर कि टेंस को जब भी हमें पढ़ना है तो हमें ध्यान देना है कि टेंस होते हैं 3 तरह के, और 3 तरह के कौन कौन से हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। चलिए, अब पढ़ते हैं अपन इसके नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट समझने की जरूरत है, बस सिर्फ और सिर्फ फर्क आएगा नाम का। अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा टेंस का टॉपिक आधे से ज़्यादा समझ में आ गया। तो जिन लोगों को अगर टॉपिक पढ़ना है टेंस समझने के तरीके से, वही इस वीडियो पे रुकें। अगर आपको लगता है कि समझना नहीं है, रटने का काम करना है, तो आज तक आप जिस ढर्रे पे चलते आए हैं वही ढर्रा आपका रहने वाला है। हम कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट आता है इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट टेंस, सेकंड आता है कंटिन्यूस टेंस, और थर्ड आता है परफेक्ट टेंस, और फिर फोर्थ नंबर पे आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। समझ लेते हैं बारीकी से। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा इंडेफिनेट टेंस। नाम खुद ही बता रहा है कि मैं क्या हूँ। देखो, अपन ने अभी तक में एक वर्ड पढ़ा हुआ है डेफिनेट। ध्यान से गौर करें, क्या वर्ड पढ़ा हुआ है, डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित। लेकिन वर्ड लग गया है आगे इन, तो इन वर्ड लगते ही क्या बन चुका है, ये इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट लगते ही यहाँ शब्द बन गया अनिश्चित। यानी कि इस टेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं, कान खोल कर ध्यान से सुने, ऐसे सेंटेंस आते हैं जिन सेंटेंसेज में फिक्स नहीं होता है क्या, टाइम फिक्स नहीं होता है। क्या नहीं फिक्स होता है, टाइम फिक्स नहीं होता है, समय निर्धारित नहीं होता है। अगर समय निर्धारित नहीं है, लेकिन किस में, सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में समय निर्धारित नहीं है तो उसको हम बोलेंगे इंडेफिनेट टेंस। चलिए ढंग से समझते हैं थोड़े से उदाहरण के साथ, ताकि वो चीज़ हमारे को और बढ़िया तरीके से समझ में आ पाए। चलिए, मैंने ऐसे बोला, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, लेकिन समय का नहीं पता है, निश्चित नहीं है कि फुटबॉल कब खेलता हूँ और कब तक खेलूँगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई है। इस बार तो गुरुजी पकड़ में आ गई नस। कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ, इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। लेकिन क्या अनिश्चित है, समय अनिश्चित है, टाइम अनिश्चित है। अगर टाइम अनिश्चित है तो इसका मतलब वो जाएगा इंडेफिनेट में। मैं हिंदी बोलता हूँ, कब से बोल रहा हूँ, कब तक बोलूँगा, कुछ नहीं पता है। जब कुछ नहीं पता है, जब निश्चित नहीं है, तो वो प्यारे बच्चों किस में जाएगा, इंडेफिनेट टेंस में जाएगा। बिल्कुल। अभी बढ़ते हैं आगे वाले टेंस में, और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ में कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस, देखो ध्यान से शब्दों को समझो, कंटिन्यूस। लेकिन यहाँ बहुत बार मिस्टेक भी होती है। मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, NUOUS, स्पेलिंग लिखते समय भी ध्यान रखना है हमें। तो कंटिन्यूस का मतलब है यहाँ पर जारी रहना। क्या है, जारी रहना। यानी कि ऐसे सेंटेंसेज जिसमें समय रहता है, जारी रहता है, लेकिन फिर भी यही बात वापस आ रही है, वह समय कब से जारी है, उस काम को कब से कर रहे हैं पता नहीं। अब यहीं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैंने बोला मैं फुटबॉल खेलता हूँ, लेकिन खेलता हूँ इसकी जगह मैंने कर दिया मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। क्या बोल दिया मैंने,
खेल रहा हूँ, यानी कि अभी भी मेरा खेलना जारी है। कब तक खेलूँगा नहीं पता है, कब से खेलने शुरू किया था नहीं पता है। लेकिन ख़ास बात क्या है गुरुजी, अभी आपने बताया था जब टाइम निर्धारित नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल रुकिए, टाइम निर्धारित नहीं है तो इंडेफिनेट, लेकिन मैंने शब्द बोला है जारी रहना। तो जो मेन बात पकड़ने वाली है वो क्या है, यहाँ पे काम जारी है, फुटबॉल खेलने का काम जारी है अभी तक। अगर काम जारी है तो आपको ध्यान रखना है वो सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो चुका है, कंटिन्यूअस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है कोई भी काम है वो अपने आप में पूरा हो चुका है। ध्यान से समझो शब्दों को, बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने अभी अभी बातों ही बातों में। काम पूरा हो चुका है, पहली बार बोला काम के समय का निर्धारण नहीं है, दूसरी बार में बोला काम जारी है, लेकिन यहाँ आते आते काम कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है, काम पूरा हो चुका है। यानी कि जो मेरे खेलने का काम था मैं खेल चुका हूँ। अगर ऐसी बात आ जाती है तब वो किस में चला जाएगा, परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। मैं खाना खा चुका हूँ, वह बाजार जा चुके हैं, पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं। तो ऐसी बातें जब भी अपन बोलेंगे तो इसका मतलब वो आ जाएगा परफेक्ट टेंस में। चलिए तीन भाग तो हमारे को समझ में आ गए। अगर तीनों समझ में आ गए तो चौथा समझना तो और इजी हो गया है। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि टेंस अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसके समझने की ज़रूरत है। अगर आप छोटी छोटी बातों को अपने डे रूटीन में ढाल लो टेंस के अकॉर्डिंग, तो इट मीन्स आपका टेंस का टॉपिक क्लियर हो जाता है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को क्लियर नहीं करते हैं, नहीं डेली रूटीन में यूज करते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ सकते हो, लेकिन याद उतने ही समय रहेगा जितने टाइम तक आपने उसको पढ़ा है। रिपीटिशन में नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है उस काम में, तो वो फिर से भूल सकते हैं अपन। तो आगे का पोर्शन आया परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप ही जवाब देंगे इसी टेंस के अंदर। परफेक्ट में मैंने अभी बताया कि काम पूरा हो चुका है, और कंटिन्यूस में मैंने बताया काम जारी है। यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दो बातें लेकर आ चुका है मेरे पास में कि काम जारी भी है और काम पूरा भी हो चुका है। लेकिन कैसे पता चलेगा गुरुजी इसके बारे में, ये तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। कन्फ्यूजन नहीं है, ध्यान से समझिए इस बात को। क्या कह रहे हैं, काम जारी है। इस बार जो काम जारी है उसके साथ में दिया जाएगा समय। बार बार मैं एक ही शब्द बोल रहा था समय समय, लेकिन किसी भी सेंटेंस में समय नहीं आया है, इस बात को ध्यान दो। तो समय आ चुका है इस बार, यानी कि टाइम आ चुका है। मैंने बोला यहाँ पे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, टाइम वर्ड नहीं आया है। फुटबॉल खेल रहा हूँ, टाइम वर्ड नहीं आया है। मैं फुटबॉल तो खेल चुका हूँ, टाइम वर्ड नहीं आया है। इस बार बोल रहा हूँ मैं सुबह 10 बजे से फुटबॉल खेल रहा हूँ, कल शाम से बारिश हो रही है। मैं 1945 से यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं पिछले 1 साल से इस किताब को पढ़ रहा हूँ। समय पे ध्यान दो, 1945 1945, कल शाम से, आज सुबह से, सुबह 10 बजे से। जब ये टाइम पीरियड की बात की जाती है तब वो बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात समझ में आ गई है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। मैंने टॉपिक शुरू किया टेंस यानी कि काल, और काल होते हैं 3 तरह के, यानी कि 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज द प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, सेकंड था पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और थर्ड था फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। चारों के नाम सेम से दिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। इंडेफिनेट का मतलब ऐसे सेंटेंसेज जिसका टाइम निर्धारित नहीं हो। कंटिन्यूस में ऐसे सेंटेंसेज जिसके अंदर काम बताया गया है कि काम अभी भी जारी है, कंटिन्यू है। थर्ड के अंदर परफेक्ट में बताया काम कंप्लीट हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में काम कंप्लीट भी हो चुका है लेकिन जारी भी है। मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैंने 10 बजे टाइम बोला है, काम जारी है। कब तक पढ़ूंगा,
पता नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा टाइम आएगा जब मेरे पढ़ने का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं वीडियो देख रहा हूँ, अभी का टाइम जो हो रखा है तो मेरा काम जारी है, और जितनी देर ये लेक्चर चलेगा उतनी देर तक तो मैं देखूँगा ही। तो तब तक के अकॉर्डिंग हमारे पास में हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये हुए हमारे पास में 4 पोर्शन, और चारों पोर्शन के अकॉर्डिंग छोटी सी बात और समझनी है अभी देखिए, मैंने यहाँ पर जब बात की, अभी बताया कि टेंस होते हैं कितने, 3, लेकिन आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, इस बात को समझना है अब की बार, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में। चलिए, यहाँ मैंने बोल दिया प्रेजेंट, क्या बोल दिया, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान। तो प्रेजेंट के 4 पोर्शन हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अरे वाह, ये तो बहुत इजी हो गया। यानी कि जब हमें बोलना हो प्रेजेंट के पार्ट तो प्रेजेंट लगा दो इन सब के आगे और सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट का पोर्शन यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम थिंग ऐसे के ऐसे पास्ट के अंदर ही नाम चलेगा, बस प्रेजेंट की जगह क्या लिख देंगे, पास्ट लिख देंगे, तो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट, और फिर बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब तो आपके समझ में आ गया फ्यूचर को कैसे बोलना है। बिल्कुल बोल सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आई होप सो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि टेंस टॉपिक है समझने वाला न कि रटने वाला। तो सिर्फ ध्यान रखना है 3 टाइप के टेंस, और तीनों के पोर्शन हैं 4-4, क्योंकि 4-4 पोर्शन जब करेंगे तो हमारे पास में इसके भी 4 टेंस, इसके भी 4 टेंस और इसके भी 4, तो इसका मतलब टोटल कितने आ गए हैं मेरे पास में, 12 टेंस आ गए हैं। तो टोटल टेंस कितने होते हैं, 12, और टेंस के टाइप कितने होते हैं, 12। तो ये थी एक जनरल जानकारी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पूरे प्रेजेंट के पोर्शन को, कि प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, किस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं, प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं। प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लगभग अगर अपन बात करें तो 8 तरीके हैं जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। ऐसा ही हम पढ़ेंगे पूरे पास्ट टेंस को, ऐसा ही हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस को, यानी कि 12 के 12 टेंस अपन 12 क्लासों में आराम से पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए हमारे वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।